चलते हैं जोरदार जयकारा बोली महावीर भगवान ने की। हाथ पूरे हवा में रहना चाहिए। हाथ ऊंचे उठाइए। परम चाचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम चाचा श्री विमल सागर जी महाराज की, परम चाचा सन्मति सागर जी महाराज की। मजा नहीं आ रहा जयकारे के अंदर, अंतिम जयकारा जोर से हो जाए जरा। बोले परम चाचा गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। इन पवित्रता के क्षणों में जब यहाँ पर हम सब आए हैं, बैठे हैं, केवल कौन से जन्मों का पुण्य हमारे उस उदय में आया, जैसे महासंत के दर्शन पाने का एक बहुत बड़ा किस्मत और सौभाग्य हमने अपने जीवन में प्राप्त किया। डूंगरपुर की धरती, कल उपाध्याय महाराज बता रहे थे, आपको तो मालूम ही होगा, आपका अपना अनुभव होगा जीवन का। क्या मालूम कितनी सारी बार डूंगरपुर के आसपास से गुजरना हुआ, लेकिन यहाँ आना नहीं हो पाया। क्यों? ये क्या बोलते हैं इसको? आंख नहीं, सिर नहीं, नसीब, किस्मत, भाग्य, सौभाग्य। जब भाग्य सौभाग्य भी नहीं होता है तो क्या मुंह में आया ग्रास भी गिर जाया करता है। जब किस्मत जोर मारती है, जब नसीब जोर मारता है, हजारों जन्म का पुण्य जब उदय में आता है, तब जाकर विशाल संघ के दर्शन होते हैं। और संघाधिपति परमाचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज विराजे हुए हैं। बचपन का वो सन्यासी जो बचपन से उस 19 साल की नन्ही उम्र में, जो उम्र में बच्चे मैदान में जाकर के क्या बोलते हैं उसको, पतंग उड़ाया करते हैं। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में पतंग हुआ करती, उस उम्र में गुरु ने हाथ में पिच्छी को थाम लिया और चल दिए मोक्ष के सन्यास की राहों पर अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए। गुरुदेव दादा गुरु पधारे थे सन्मति सागर जी महाराज। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। विश्व के इतिहास के अंदर, सिर्फ जैन धर्म का नहीं, पूरे विश्व के इतिहास के अंदर पहली घटना ऐसी घटी। पहली घटना अंतिम 10 साल तक, 10 साल किसको बोलते 10 साल? बता किसको बोलते 10 साल? लोग 10 नहीं होता है, 10 साल तक मात्र मट्ठा पानी लेके जीवन गुजारा। वो भी एक दिन आहार, फिर एक दिन उपवास, एकांत उपवास करके तपस्या और साधना को साधा। जो रिद्धि सिद्धि उनके हाथ में आई, जो तपस्या और त्याग से उन्होंने जो कुछ उस अमृत को पाया, वो अपने पट्टाचार्य गुरुदेव को पूरा समर्पित कर दिया, पूरा निछावर कर दिया, पूरा सौंप दिया। आज हम सब यहाँ पर बैठे इन चरणों का अमृत पाने के लिए। सबको नसीब नहीं मिला करता है। डूंगरपुर में और भी लोग होंगे, डूंगरपुर में और भी लोग होंगे, यहाँ पर नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? बताइए क्यों नहीं आ पाए? कई बार बोलता हूं मैं, कहीं का MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या बोलते हैं उसको, लोकसभा सदस्य, कितने लोग वोट दे तो लोकसभा तक पहुंच पाता है? वो 10-20 लोग ना, 150 नहीं, हजार नहीं, जब लाखों लोग, जब लाखों लाख वोट देते हैं, लाखों लाख लोग उस नेता पर मेहरबान होते हैं, वो दिल्ली पहुंच पाता। और जब किस्मत मेहरबान होती है तो हमें संतों के चरणों में पहुंच पाते, संत के चरणों में पहुंच पाते हैं। सबको ये मौका नहीं मिलता है, सबको सौभाग्य नहीं मिलता है। एक तरफ गुरुदेव आप गृहस्थ जीवन को सुंदर बनाने के लिए इतनी सुंदर सुंदर बातें कहा करते हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसी बातें भी कहते हैं जिससे आपकी आत्मा मोक्ष मार्ग में धर्म अध्यात्म के राहों पर आगे बढ़े। रुपया, पैसा, मान सम्मान, अच्छा स्वास्थ्य, परिवार में प्रेम पूर्ण मधुर रिश्ते, ये सब जरूरी होता है, लेकिन कब तक के लिए? जब तक आंख खुली तब तक के लिए। जब आंख बंद हो जाती है तब इंसान दुनिया से कूच कर जाता है, तब उसका किया धर्म उसके साथ में उसके काम में आया करता है। और आज हम सब बैठे उस पवित्र धर्म को, उस अध्यात्म को हम सब पाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम सब है उपस्थित यहाँ पर। क्या मालूम कौन मन से यहाँ बैठा है? I don't know how many persons are here mentally here. Just only one thing, it will create miracle in your life. Your presence, totally presence, all layers and levels of existence. If you will put here, then you will get something nectar. You are absent. जिसमें बताता हूँ मैं, अगर मैं ऐसे बोलूँ, अगर स्टाइल देखना। आज हम सब डूंगरपुर में आए हैं, हमको अच्छा लग रहा है, पहली बार यहाँ पर आए हैं, है कि नहीं? हमको नहीं मालूम आपको कैसा लग रहा है, कैसा लगेगा बताओ आपको? हाँ, सीधी सी बात है। श्योर, जब गुरुदेव बोलते हैं ना तो उनका शब्द, उनकी
बॉडी लैंग्वेज, उनका इशारे, उनका पूरा जीवन को रोम रोम बोलने लगता है। रोम रोम तपस्या ताक के जबंगा में डूब करके जब आप पर अपने अमृत की बरसात करना शुरू करता है, जीवन पर चमत्कार हो जाता, जीवन धन्य हो जाया करता है। वो धन्यता को पाने का क्षण है हमारे बीच में, जिसके बार बार अगर बताया जा रहा है 21 तारीख को, इसी की वो 2 साल बाद 100 साल बाद इसी 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माना जाएगा। और योग दिवस के दौरान गुरुदेव खुद बैठेंगे, पधारेंगे, हजारों लोग बैठे होंगे और क्या एक शानदार दृश्य पैदा होगा। सुबह का दृश्य आपने देखा होगा जप योगम का। सुबह कौन कौन आया था? हाथ ऊंचे उठाइए, हाथ ऊंचे। बाप रे, इतने सारे लोग आए थे, लेकिन फिर भी थोड़े से और लोग आने चाहिए थे ना, थोड़ा ध्यान, थोड़ा जल्दी उठ जाओ थोड़ा जरा। बताओ, बरसों की साधना तपस्या, बरसों की तपस्या, बहुतों की साधना, उससे जो अमृत मिलता है ना, जब गुरुदेव चक्रों पर ध्यान कराते हैं, तो मैंने खुद ने फील किया है। कैसे हीलर्स लोगों ने मुझे बताया, जो बरसों से पेशेवर जो बिजनेस करते हैं, ध्यान का जो इन चक्रों जागरण का जो बिजनेस जो अभ्यास किया करते, कराया करते, उन लोगों ने बताया कि जो गुरुदेव जब आंखें बंद करते, जब ध्यान करते हैं, तो जो हजारों लोग सामने बैठे होते हैं, उनके सारे चक्रास अपने आप क्लीन हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं। There's no need to give the individual times for a particular person। सामूहिक रूप से हीलिंग जो होती है वो अपने आप अद्भुत चमत्कारी हुआ करती है। तो कई बार कहा करता हूं मैं, आप यहाँ पर बैठे हुए आप संकल्प करिए, तो ये कल्प वृक्षम, तो ये कामधेनुम, गुरु और कामधेनु, गुरु कल्प वृक्ष। संकल्प करिए, कोई विघ्न है, कोई बाधा, कोई समस्या, कोई उलझन, कोई तकलीफ, कोई परेशानी जो आपको सोने नहीं देती है, जिसकी वजह से आपका क्या बोलते हैं अमन चैन पूरा खत्म हो चुका है, संकल्प करिए और पूरे मन से प्रवचन सुनिए। मुझे विश्वास है इस प्रवचन के अंदर कहीं ना कहीं आपको समस्या का समाधान मिलेगा और वो जो बड़ा भारी पहाड़ था दुखों का, मुसीबतों का, वो सारा पहाड़ चकनाचूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नष्ट नाबूद हो जाएगा। वो ताकत इस गुरुदेव के पवित्र आशीर्वाद के भीतर है। आज हम सब आए हैं यहाँ पर, गुरुदेव घूमते 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 आखिर डूंगरगढ़ आ ही गए, पधार ही गए, विराज ही गए। डूंगरगढ़ में गुरु आ ही चुके, पधार चुके हैं। अब दिल में कब पधारेंगे, यहाँ पर कब विराजेंगे, कितना जरूरी है दिल में पधार, दिल में विराजना। ताइए हम दिल में गुरुवर का आह्वान करते, गुरुदेव पधारेंगे। मेरे पास चिट्ठी आई थी, कुंभा समाज वाले शीपल भेंट करेंगे प्रवचन के बाद में। कल समाज ने शीपल भेंट किया था, लोग पलक पावड़े बिछा के इंतजार करते हैं, ये तपस्वी कब आएंगे, ये त्यागी कब आएंगे। धन्य होती वो धरती, ये धरती पे तपस्वी त्यागी विचरण क्या करते, घूमा करते हैं, अपने कदमों से धरती की रज को पावन पवित्र बना देते हैं। स्वर्ग के देवता तरसते हैं चरणों की रज पाने के लिए, स्वर्ग के देवता तरसते हैं जिनका दर्शन पाने के लिए वो चरण पधारे इस धरती पर। और आप सब लोग बैठे यहाँ पर, कुछ लोग सोफे पे बैठे हैं, है ना, कुछ लोग कुर्सी पर पीछे बैठे। मैं देख रहा था मैं अभी, जैसे गर्मी होती ना, कुछ को ज्यादा ही पसीना आता है, तो एक उधर बहन ने पड़ोसन की साड़ी उठाई, उसे अपना पसीना पूछ ले, वो उधर देख रही थी गुरुवर की तरफ। ऐसा भी होता है कई बार। आपका जीवन और के काम में भी तो आना चाहिए ना। बताओ आप, अगर आपका जीवन मात्र अपने लिए और कंट्रीब्यूशन ने किया, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट लाइफ। हम ये न पूछे हमें क्या मिला है, हम सोचे किया क्या है अर्पण। और जब हम औरों को बांटना, लुटाना, देना शुरू करते हैं, वहां से जीवन का सच्चा मंगलाचरण हुआ करता है, वहां से धर्म की शुरुआत हुआ करती है। ये शुरुआत आपके जीवन में से कामना परम पिता परमेश्वर के चरणों में हम रखा करते हैं। अब दोनों मंदिर में पधारना गुरुदेव का हुआ, यहाँ भी गुरुदेव ने अभिषेक देखने का मौका नहीं छोड़ा और वहां उस मंदिर जी के अंदर स्वाध्याय का उन्होंने अवसर हम शिष्यों को और भक्तों को प्रदान किया। कितनी पवित्र, कितनी दूरदृष्टि, कितने विजनरी, हाउ विजनरी। बताइए, एक हो एक हो एक हो एक हो, जब तक हम बिखरे रहेंगे हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जिस दिन समाज के सारे लोग सारी जातियों उपजाति के भेदों को भूल करके, सारी चीजों को दिमाग से निकाल करके जिस दिन एक हो जाएंगे ना, उस दिन भगवान महावर का नाम का सितारा जगत में गूंजने लग जाएगा। जैन धर्म की जय जयकार इस धरती पर दुनिया में हजारों हजारों साल तक होती रहेगी। हम सब बारिश पवित्र परंपरा के आचार्य कुन अकलंक देव ने अपने जानों की प्राणों की बाजी लगा दी, सर्व से पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे महान शास्त्र, ऐसा महान धर्म हमारे हाथों में सौंपा। और आज अगर समाज के लोग आपस में, वो कौन कौन सा, मैं तो जानता नहीं, वो 13 पंथी और 20 पंथी, वो नरसिंहपुरा और वो मड़ो, वो नागदा और क्या कौन कौन से वो समाज के लोग अगर आपस में किन्हीं वजहों से लड़ेंगे, गुरुदेव ने कल इशारा किया, तेरा मंदिर मेरा मंदिर, मेरा मंदिर। यहाँ तो बड़ी भारी ऐतिहासिक सभाएं होनी चाहिए। जो पड़ोस में जो मंदिर है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है।
हालांकि वो भी दिगंबर जैन मंदिर है, उनको मतलब नहीं, उनको वो मेरा मंदिर नहीं, मेरा तो मंदिर ये वाला है। ये मेले वाले महाराज जी हैं, इनका ऐसा नाम, ऐसा ऐसी भक्ति, इतनी सी इतनी इतनी सेवा। और वो वाले महाराज जी वो होंगे, मुझे कोई उससे कोई लेने देना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब झंडे के आगे सिर झुकाएं। जब तक झंडा धरती पर रहेगा ना, धरती पर जीवन रहेगा। और जिस दिन मुनि धरती पे से खत्म हो जाएंगे, प्रलय आ जाएगा, पंचम काल खत्म हो जाएगा, छठवा काल आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पूरी धरती तहस नहस हो जाएगी। ये धरती को अपने अमृत से जिन्होंने सींचा, अपने वाणी से जिस धरती के लोगों को एक नई जिंदगी ने प्राण दिए हैं, प्राण फूके उन मरती उन सोई आत्माओं के अंदर, ऐसे गुरुदेव हैं वो। तो चलते हैं चरणों की तरफ चलते हैं। ऐसे गुरुदेव क्या मालूम कब कौन से नसीब से हमें मिला करते हैं। सबको नसीब सौभाग्य नहीं मिला करता है। गिनती के दिन आपके हाथों में, कुछ गिनती के दिन मात्र आपके हाथों में। ये समाज के ट्रस्टी महानुभाव जो गुरुदेव के यहाँ पर लेकर के आए, बार बार निवेदन करने के, आप खुद लोग उसमें से अपने आप को धन्यवाद दीजिए। हाँ, सब ऐसे करिए, आप लोग अपने हाथ ऐसा करिए, अपनी खुद की पीठ ठोकिए। हाँ, एक्नॉलेज योरसेल्फ, अपनी खुद की पसंद खुद की बड़ाई कीजिए। ऐसा मान सौभाग्य पर जीवन में मिला है, किस्मत कहीं और भी आपको पहुंचा सकती थी, लेकिन किस्मत आज आपको यहाँ पे लेकर के हम प्रार्थना करिए, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, जन्म जन्म में सौभाग्य ऐसा मिलता रहे। क्या जन्म जन्म में तो पादो मम हृदय तपदलीनम तृष्णिं तावद यावत् निर्वाण संप्राप्ति तो पद ही क्या तो पद मेरे पुनीत चरणों मम ही तेरे पुनीत चरणों में जबलो न प्राप्त तबलो मोक्ष मुक्ति पद पाया। जब तक मुक्ति पद नहीं मिल जाती, मोक्ष पद नहीं मिल जाता है, वो मोक्ष पद जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। और जब हम आत्मा की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो बाहर की दौलत अपने आप आ जाया करती है। सबसे अमीर कौन होते हैं? सबसे अमीर होते तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर प्रभु। क्या उनका वैभव होता, बड़ो शास्त्रों के अंदर क्या वैभव, अद्भुत वैभव उनका होता। शब्दों बयान नहीं कर, बियॉन्ड द वर्ड्स, शब्दों में ताकत नहीं जो उस दृश्य का, उस सीन का, उस सौभाग्य का वर्णन कर पाए। और वो दौलत की प्राप्ति के लिए छत्र हो, चमर हो, भामंडल हो, अष्टप्रत्याहार हो, अष्टमंगल द्रव्य हो, ऐसे देवता, पूरा स्वर्ग, पूरा स्वर्ग चरणों में आ जाए, इस भावना से भगवान तपस्या त्याग नहीं करते हैं, वो अपने भीतर उतरते हैं, बाहर की दौलत अपने आप मिल जाती। तो ऐसे ही जो गुरु के चरणों के समीप पहुंचते हैं, अपने आप उस सुख समृद्धि सौभाग्य उपलब्धि को प्राप्त किया करते हैं। जब कोई फूल वृक्ष से जुड़ा हुआ होता तब तक सुगंधी रहती है, और जैसे फूल वृक्ष से अलग हो जाता है, वो कुमलाना और मरना शुरू कर देता है। जो गुरु चरण जुड़े हुए रहते हैं उनकी जीवन सुगंधी बढ़ते चले जाती है, सौंदर्य बढ़ते चले जाता, औरों को वो कुछ दे सकते, दे पाते, इतनी शक्ति ताकत उनकी भुजाओं में होती है। और जिस दिन जो व्यक्ति किन्हीं परंपराओं, मत संप्रदायों, किन्हीं आग्रहों की वजह से जब गुरु चरण से दूर चले जाता है, उसी दिन से उसका कुमलाना, मुरझाना और मरना शुरू हो जाया करता है। और डूंगर की धरती सौभाग्यशाली है। कितने सारे संत महात्माओं के चरणों को पखाड़ा, कितने सारे मुनियों और आचार्यों के चरण रज इस धरती को मिली हैं। एक बड़ा नया सौभाग्य जुड़ा इस डूंगरपुर के इतिहास के अंदर। गुरुदेव पधारे तो चले, बिना किसी विलंब के हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए, गुरुदेव हम आपके चरणों प्रार्थना, मेरे साथ बोलिए, हे गुरुदेव, एक साथ बोलिए, हाथ जोड़िए सब लोग एक साथ, हे गुरुदेव। यहाँ पर उपस्थित